ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा रहेगा कि हम लोगों ने रोटेशनल मोशन का इंट्रोडक्शन किया है। वी सॉ द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का भी डेरिवेशन किया है, राइट? सो आज हम लोग कुछ न्यू कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन था और उसमें ये जो टर्म हमें मिला था, दिस इज कॉल्ड एज ओके समेशन MIRI स्क्वायर वेयर I goes from 1 to n। ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसे ये एक डेरिवेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसके अलावा भी वी आर गोइंग टू सी द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए, अपने बुक्स और पेन तैयार रखिए। ओके, स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख पा रहे हो कि ये एक डायग्राम है। मैं चाहता हूँ कि ये डायग्राम आप बना लीजिए। ओके, ओके, तो ये जैसे आप डायग्राम देख रहे हो, ओके, ये एक डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क। अगर आप मुझे पूछेंगे यूनिफॉर्म डिस्क, तो मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा। कैरम का स्ट्राइकर आप लोगों ने देखा है, तो कैरम का स्ट्राइकर हो गया या फिर कोई सीढ़ी हो गई, सो उसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ अ डिस्क, एक प्लेट के फॉर्म में। ओके, अच्छा, ये जो डिस्क है, तो इसका एक प्रॉपर यूनिफॉर्म सर्कुलर प्रोफाइल होता है और हम लोग बोलते हैं कि उसको थोड़ा सा थिकनेस भी होता है, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डेरिवेशन है ये आपको मैं लिख के भी दूंगा। ओके, बट पहले कुछ चीजें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग डिस्क से अडॉप्ट करेंगे। ओके, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इसमें जो पहला टर्म है यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, ओके, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल let us consider this term sigma, which is equal to m upon a. Now what is m? M is mass of the disk, okay, and a is the area. तो हम लोग बोलेंगे mass upon area. Now we all know that mass upon volume is density, okay, बट अगर मैं बोलता हूँ mass upon surface area, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? we'll call it as surface density. ओके, तो ये आप लोगों ने नोट करके रखना है। अगर आप इसका पूछोगे यूनिट क्या है, तो मैं बोलूंगा सरफेस डेंसिटी का यूनिट है kg per meter square। ओके, सो अभी सरफेस डेंसिटी है ना, अगर मैं ये डिस्क को देखता हूँ, तो ये जो डिस्क है, मैं इसके एरिया को कंसिडर करूंगा वॉल्यूम की जगह पे। क्यों? तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो इसका मेजर डायमेंशन है, ओके, यस, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। लेट अस से डिस्क है, तो हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मैक्सिमम डायमेंशन मिलेगा और जो उसका थिकनेस है वो बहुत कम है। तो वॉल्यूम डेंसिटी की जगह पे हम लोग क्या करते हैं? वी डिफाइन एरिया डेंसिटी और वी आल्सो कॉल इट एज सरफेस डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो डिस्क है उसके लिए जो सिग्मा डिफाइन किया है, तो अगर मैं पूरे डिस्क का मास कंसीडर करूं, सो इट विल बी कैपिटल M, ओके, अपॉन द टोटल एरिया व्हिच इज गोइंग टू बी पाई r स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे दिया हुआ है एज इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर ऑब्जेक्ट, इट कैन बी कंसीडर्ड टू बी कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रिंग्स ऑफ रेडियाई इंक्रीजिंग फ्रॉम प्रैक्टिकली 0 टू r। ओके, अब ये भी मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। ओके, फिलहाल ये डायग्राम एक बार आप ध्यान से देखिए। ओके, यस, ओके, सो आप लोगों ने वो डायग्राम अच्छे से देख लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो लेट अस से कि एक हम लोग यहाँ पे एक डिस्क बना लेते हैं। अबाउट दिस एक्सिस द डिस्क इज रोटेटिंग। लेट अस से ओमेगा जो है वो उसका एंगुलर स्पीड है। वैसे ये डेरिवेशन में उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, अभी जो डिस्क है, आप पूछोगे सर ये डिस्क को कुछ थिकनेस है क्या? तो हम लोग हाँ, थोड़ी सी थिकनेस हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं। नहीं भी दिखाया तो भी चलेगा, ये डेरिवेशन में उसका इतना कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, थोड़ा उसको ऐसा एडिट कर देता हूं, वो भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट, ये मैं इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डिस्क है इसको थोड़ा थिकनेस भी है। ओके, अब ये जो डिस्क है, ओके, ये आपका हम लोग को बोलेंगे इट इज अ यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल disk is having continuous nature as well as homogeneous nature.
इसका मतलब क्या है कंटिन्यूस एंड होमोजीनियस का? ओके, पहला मतलब ये है कि थ्रूआउट डिस्क इज यूनिफॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। सेकेंडली इसका मटेरियल थ्रूआउट सेम है, इसका टेम्परेचर सेम है, ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स आर सेम। ओके, सेकेंड इसका डेंसिटी थ्रूआउट सेम है, यानी मैं मास डेंसिटी की बात कर रहा हूँ और सरफेस डेंसिटी की। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट बुक का टर्मिनोलॉजी देखा, व्हाट इज सरफेस डेंसिटी? सरफेस डेंसिटी इज मास दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एरिया। ओके, तो अलोंग द एरिया कैसा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? एज्यूमिंग कि यूनिफॉर्म है ये, हम लोग बोलेंगे इट विल बी कैपिटल एम अपॉन ओके एरिया ऑफ द डिस्क। व्हिच एरिया? सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क। भी आप पूछे कि सरफेस एरिया यानी कौन सा लेना है, ऑब्वियसली ऊपर का जो बड़ा वाला एरिया है, साइड का जो है वो एकदम निग्लिजिबल है, तो उसको हम लोग अभी फिलहाल ये डेरिवेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, ये हो गया कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो आर है दैट इज रेडियस ऑफ द डिस्क। ओके, ये क्लियर है सबको? ओके, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो डिस्क है वो कंटिन्यूस नहीं है। अब मैं साइड में एक डायग्राम बनाता हूँ इस तरह। ओके, अगर मैं ये डिस्क को ऊपर से देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। सर्कल है, थोड़ा मेरे डायग्राम के साथ आप लोग एडजस्ट कर लो। ओके, तो ये आपको ऐसा सर्कल दिखेगा और मैं बोलूँगा इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। यानी हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत सारे रिंग्स को हम लोगों ने एक साथ रखा है, और वो रिंग्स जब एक साथ हम लोगों ने रखा है, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक। ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे कि ये बहुत सारे रिंग है और ये सब रिंग्स मिलके एक डिस्क फॉर्म हो गया। आप इमेजिन कर पा रहे हैं उसको? ओके, यस, तो ऐसी एक जो रिंग है उसमें, ओके, वो रिंग का जो रेडियस है मैं बोलता हूँ इट इज स्मॉल। ओके, यस, वापस टेक्स्ट बुक पे जाता हूँ, ये वाली अंदर की रिंग, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल रिंग। ओके, यस, नोट कर लो अच्छे से। सो दिस इज कॉल्ड एज योर एलिमेंटल रिंग। ओके, अब मैं कॉन्सेंट्रिक रिंग है और ये जो रिंग का रेडियस है दैट इज स्मॉल। ओके, और ये जो रिंग की थिकनेस है इसको थोड़ा थिक बना देते हैं हम लोग लाइक दिस। तो ये जो रिंग की थिकनेस है, ओके, तो ये थिकनेस को मैं बोलूंगा इट इज dr। ओके, यानी कितनी थिक है। ओके, इसके लिए वापस में ये जो हमारा, इसको हम लोग हिंदी में मराठी में कड़ा बोलते हैं, तो ये एग्जांपल परफेक्ट रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे एक के अंदर जब मैं रखूंगा तो एक डिस्क मिलेगा उसमें कि मैंने ये रिंग निकाली। तो ये जो रिंग है, ओके, इसका रेडियस स्मॉल आर है और जो इसकी थिकनेस है ये वाली थिकनेस, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? ये वाली थिकनेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये वाली थिकनेस की बात कर रहा हूँ दिस में। ओके, ये जो थिकनेस है आई ट्राई टू शो यूजिंग डिफरेंट कलर, ये वाली थिकनेस, ये वाली थिकनेस जो है दैट इज dr। ओके, यस, अगर आपको ये डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं वापस टेक्स्ट बुक में बता देता हूँ आपको, सी दिस वन। ओके, ये वाली थिकनेस की बात कर रहा हूँ मैं। सो एनी कोशिश करता हूँ यहाँ पे बना दूँ इसको मैं लाइक दिस। नाउ इट्स अ बिट क्लियर। मैं बोलूँगा दिस थिकनेस इज dr। तो इमेजिन करो कि अगर ये रिंग का मुझे एरिया निकालना है, ओके, तो ये रिंग कैसी दिखेगी अपने को? तो ये रिंग मुझे कुछ ऐसी दिखेगी, ये एक सर्कल है और इसके आजू बाजू वापस एक और सर्कल है। हम लोग बोलेंगे कि ये हुआ उसका थिकनेस dr। अभी ये सर्कल को अगर मैंने ओपन किया लाइक दिस, इसको मैंने सपोज इस तरह से ओपन किया, ओके, तो क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा। बोलने का मतलब मैंने इसको यहाँ से सपोज कट कर दिया
और फिर कट करने के बाद उसको इस तरह से ओपन किया, तो मुझे ये कुछ इस तरह से दिखेगा, लाइक दिस। एग्री कर रहे हो आप लोग? तो ये रिंग को हम लोगों ने क्या किया, कट करके स्ट्रेट कर दिया। अभी आप पूछोगे सर इसकी लेंथ क्या रहेगी, दिस वन। मैं बोलूंगा लेंथ विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस, ओके। और वो सर्कमफ्रेंस के लिए हम लोग कौन सा रेडियस लेंगे, सो वी टेक द इनर रेडियस, दैट इज आर, ओके। यस, ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मली एवरेज रेडियस लिया जाता है, बट हम लोग बोलते हैं जो डी आर है बहुत स्मॉल है। डी आर स्मॉल होने की वजह से हम लोग बोलेंगे इनर एंड आउटर जो रेडियस है ये वाला, और अगर मैं ये बाहर का भी रेडियस बना देता हूँ, ये दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, आर है। इसके पीछे एक ही रीजन है, जो डी आर का वैल्यू है वो बहुत कम है, और वेरी फाइन रिंग वी आर कंसिडरिंग। तो ये हो गया सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस सी इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर, और ये हो गया थिकनेस व्हिच इज गोइंग टू बी डी आर। तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी डी ए व्हिच इज length into breadth, which is going to be 2 pi r dr, ओके। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ द रिंग। कौन सा एरिया, सरफेस एरिया, ओके। आई होप ये आपको आया समझ में। अब हम लोग बोलेंगे कि अगर ये डी ए को सरफेस एरिया लिया है, तो मैं बोलूंगा लेट, ओके, स्मॉल एम, और यू कैन से डी एम, बी mass of ring, therefore हम लोग बोलेंगे, ओके, सिग्मा which is surface density। तो इस जगह पे हम लोगों ने m upon a लिखा था, ओके। मैं लिखूंगा सिग्मा is also equal to the mass of ring dm upon the surface area which is dA। therefore can I say dm is equal to what, sigma into dA, ओके, राइट। मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, या फिर यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 पाई आर डॉट डी आर। आई होप ये क्लियर है सबको। अच्छा, अभी मुझे एक और कंसेप्ट आपको बताना था, ओके। पहली बात तो इसको मैं बोल देता हूँ, दिस इज आर, ये जो था इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम, एंड दिस वन इज इक्वेशन 2, यस। आई होप आपको ये डायग्राम समझे। अगर नहीं समझे होगे, ओके, तो वापस मैं बोलूँगा आपको कि ये वाला डायग्राम आप प्रिफर करो, ओके। ये डायग्राम में आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ द डिस्क, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ द रिंग, डी आर इज द थिकनेस ऑफ द रिंग, ओके, यस। इसमें एक और केस है कि हम लोगों ने कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखा था, I is equal to summation of mi square where I goes from 1 to n। बट ये जो है ये हम लोग बोलेंगे कि अगर कोई ऐसी बॉडी है which is made up of n number of particles, ओके, यस, जैसे आप ब्रिक कंसीडर कर सकते हो, तो ब्रिक को अगर आप ब्रेक करते हो तो उसके और छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, ओके, वो और पार्टिकल्स में फॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर मैं कोई कंटिन्यूस सब्सटेंस की बात करूं, जैसे प्लास्टिक है या फिर क्ले है, तो हम लोग उसके पार्टिकल्स निकाल नहीं सकते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं इट इज अ कंटिन्यूस बॉडी, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो कंटिन्यूस बॉडी के लिए, ओके, सिंस वी कैन नॉट, ओके, इंडिविजुअली कंसीडर एवरी पार्टिकल, देयर इज वन मोर फॉर्मूला व्हिच इज एक्जैक्टली वन एंड द सेम। यहाँ पे समेशन ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ओके। दैट फॉर्मूला इज I, which is moment of inertia, is equal to integration of r square dm, okay, yes, where हम लोग इसको थोड़ा सा, इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि सपोज एक बॉडी है इन इरेगुलर शेप, और ये उसका एक्सिस है, और ये इस तरह से रोटेट हो रही है अबाउट दिस एक्सिस। यहाँ पे हम लोगों ने एक मास कंसीडर किया, छोटा वाला, which is dm, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज व्हाट, तो जैसे हम लोगों ने पिछले वाले डेरिवेशन में, अगर आपको याद होगा, जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था, तो
डीएम की जगह पे हम लोगों ने सब पार्टिकल लिए थे M1 M2 M3 डॉट 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 MN और उनके डिस्टेंसेस लिए थे R1 R2 R3 ओके। वो कब कर सकते हैं जब हम लोग बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन कंटिन्यूस बॉडी में हम लोग ये नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ये जो फॉर्मेट है वो यूज करते हैं। एक छोटा सा मास कंसीडर करेंगे डीएम ओके, एक टुकड़ा कंसीडर करेंगे, एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करेंगे डीएम जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज आर ओके, और उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम ओके। आई होप ये क्लियर है आपको ओके। मैं चाहूंगा कि इसको आप नोट कर लो ओके। सो हम लोगों को यहाँ पे दो फॉर्मूलेस मिले थे ओके। पिछले वाले स्क्रीन पे जो भी फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट आए वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहली बात तो पहला फॉर्मूला जो है वो है आई इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम ओके। ये एक पहला फॉर्मूला लिख लेता हूँ इंपॉर्टेंट ओके। दूसरा फॉर्मूला जो मैं बोलूंगा ओके वो था सिग्मा एम अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर ओके। एक और फॉर्मूला मिला था हमको सिग्मा इज इक्वल टू डीएम अपॉन डीए। इसको आगे सॉल्व करके हम लोगों को कुछ ऐसा मिला था डीएम एंड डीए। अब ये जो डीए है दैट वाज सरफेस एरिया ऑफ द रिंग, जो हम लोगों ने देखा है इट केम टू बी 2 पाई आर इनटू डीआर, द सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस ओके। और इसमें से ही हमको डीएम मिल जाता है। डीएम जो है इट इज 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला फॉर्मूला हमने निकाला था उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम ओके। यस, अभी ये हमारी कुछ रिंग थे इस तरह से ओके। ये एक्सिस था ओके। मैं अभी एक दूसरा कलर ले लेता हूँ रेड कलर ले लिया। ये हमारी रिंग है ओके। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो रेडियस था वो कैपिटल आर था और ये जो छोटा वाला रेडियस है वो रेडियस ऑफ द रिंग था। और मैं बोलूंगा कि अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो हमारा रेडियस का जो मिनिमम वैल्यू है सेंटर के ऊपर ओके, तो हम लोग बोलेंगे आर का मिनिमम वैल्यू जो है इट इज 0। और आर का जो स्मॉल आर का, क्योंकि ये जो आर है ये कोई भी रिंग का रेडियस हो सकता है, आउटर रिंग का भी रेडियस हो सकता है, तो ये जो आर है ओके इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है कैपिटल आर। तो ये अपने को लोअर लिमिट है, अपर लिमिट नहीं है। तो जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे ओके, तो पूरे बॉडी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, पूरे डिस्क के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे आप लिमिट्स लगाइए। लिमिट्स रहेगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर ओके। इसको आगे सॉल्व करते हैं ओके। सो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम के जगह पे ओके। आई क्लोज दिस so r square into bracket or without bracket also we can use right 2 pi r dr sigma okay yes। इसमें से जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको बाहर निकाल देता हूँ मैं, तो 2 पाई यहाँ पे लिमिट्स डालना नहीं भूलना है अपने को 0 टू कैपिटल आर ओके। 2 पाई सिग्मा बाहर ले लिया हम लोगों ने and this is going to be 0 to r okay yes, this will become r cube d okay yes। अच्छा, इसको आगे यहाँ पे नीचे सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो 2 पाई को वैसे ही रहने देता हूँ। सिग्मा का वैल्यू मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा क्योंकि अपने पास सिग्मा के दो वैल्यू है, तो पूरे डिस्क के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो मैं सिग्मा का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा कैपिटल M अपॉन पाई आर स्क्वायर ओके। और इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके आर क्यूब डी आर का हो जाएगा दिस विल बिकम आर रेज़ टू 4 अपॉन 4 लिमिट्स 0 टू कैपिटल आर ओके यस। इसमें से कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएंगे ओके यस। 4 को भी आप बाहर ले सकते हो, तो ये 4 बाहर आ जाएगा ओके। तो ये आपका बन जाएगा 2/4। तो 2/4 को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलो 2/4 पाई कैंसिल हो गया ओके। आपके पास रहेगा m
अपॉन आर स्क्वायर और ब्रैकेट में रहेगा ओके पहले आप यहाँ पे ले लो तो ये हो जाएगा r रेस टू 4 ओके 4 कॉमन ले लिया मैंने तो अभी 4 की बात नहीं आएगी माइनस 0 रेस टू 4 ओके आई थिंक ये क्लियर है ओके इसको अभी मैं ऊपर लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे थोड़ा स्पेस का कंस्ट्रेंट है देयरफॉर मैं बोलूँगा कि जो i है वो हमारा आएगा 1/2 m अपॉन r स्क्वायर into r into r raised to 4 that is going to be half m r square okay so ये हो गया हमारा ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ डिस्क आई होप ये क्लियर है जो हमारा प्रेजेंटेशन है डेफिनेटली वो थोड़ा आगे की वीडियोस में और इम्प्रूव होगा ओके बट आई होप आपको जितने भी डायग्राम्स मैंने बनाए हैं वो क्लियरली समझ में आ रहे हैं ओके आपको इसमें कोई डाउट है कोई भी स्टेप में तो ये वीडियो देखने के बाद आप प्लीज ग्रुप के ऊपर शेयर कीजिए कि सर ये पॉइंट मुझे नहीं समझा है या फिर आप ऐसा भी बता सकते हो कि सर मुझे ये मिनट पे ये सेकंड पे ये स्टेप पे डाउट है ओके तो मुझे और क्लियरली समझ में आ रहा है ठीक है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं ओके तो पिछला जो डेरिवेशन लिखा उसमें हम लोगों को मिला i which is for disk okay equal to half mr square okay ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इसको आप नोट करके रखना है ऐसे बहुत सारे और भी हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स है जैसे अभी ये डिस्क डिस्कस किया हम लोगों ने उसके बाद स्फीयर होता है सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर देन वी हैव रिंग इटसेल्फ ओके बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं कि जो सर्कुलर प्रोफाइल रहती है जिनकी और जो रोटेट हो सकते हैं ओके यस या रोल हो सकते हैं सो अभी फिलहाल डिस्क का फॉर्मूला हम लोग नोट कर लेते हैं एक और कंसेप्ट है जो मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन ओके रेडियस ऑफ गायरेशन के पहले मैं चाहूँगा आप लोगों को कि आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज सेंटर ऑफ मास ओके तो हम लोग बोलते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास रहता है वो क्या है तो वेयर एंटायर मास of body is supposed to be concentrated ये आपको 11th में भी सिखाया हुआ है कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो रेडियस ऑफ गायरेशन में कुछ ऐसा ही है ओके मैं एक इरेगुलर शेप की बॉडी बना रहा हूँ यहाँ पे एक एक्सिस बना देता हूँ लाइक दिस और ये बॉडी जो है वो रोटेट हो रही है इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स m1 m2 m3 ओके चाहिए तो आप दिखा सकते हो m1 m2 सो ऑन m3 m4 mn या फिर ये कंटिन्यूस बॉडी भी हो सकती है जैसे पिछले डेरिवेशन में डिस्कस किया हम लोगों ने ओके तो यहाँ पे बोलूँगा कि जो टोटल मास है ऑब्जेक्ट का उसको हम लोग बोल देते हैं कैपिटल एम ये जो ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है उसका टोटल मास कैपिटल एम अब मैं क्या बोलता हूँ ये एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ ओके ये एक्सिस मैं अलग से यहाँ पे बना देता हूँ लाइक दिस सेम एक्सिस है ओके ये पूरे बॉडी को मैंने क्या किया ना ऐसा समझ लो कि हम लोगों ने पूरा ऑब्जेक्ट लिया ओके उसको मैंने एक छोटे से पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एक पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ओके जिसको हम लोग पॉइंट मास भी बोलते हैं तो आप बोलोगे सर ये इतना छोटा पार्टिकल है इसका और ये बॉडी का क्या रिलेशन है तो मैं बोलूँगा ये बॉडी जो है जितने भी पार्टिकल्स है उसको हम लोग एकदम क्लोज लेके आए ओके और ये क्लोज लेके आने की वजह से उसका साइज बहुत छोटा हो गया ओके तो भले ही वो एकदम पॉइंट मास है लेकिन जो उसका मास का वैल्यू रहेगा दैट विल बी एग्जैक्टली सेम एज कैपिटल मास कम नहीं हो रहा है बस वो
जो वॉल्यूम ले रहा था, जो स्पेस ले रहा था, वो क्या हो गई, कम हो गई। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप फ्यूचर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मेटलर्जी लेते हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि हम लोग ओके डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट्स एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इसलिए एक एग्जांपल इसका मैं आपको दूंगा कि आपके घर पे कोई स्टील या आयरन का ऑब्जेक्ट होता है, यस, उसका साइज बड़ा रहेगा लेकिन आपको इतना वेट फील नहीं होता है। लेकिन वही अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट सेम साइज के डंबल्स दिखेंगे, लेकिन एक डंबल 5 kg का, एक 10 kg का, एक 20 kg का, एक 30 kg का, ऑलमोस्ट सेम साइज है। तो आप ये सोचिए कि उतने ही साइज में हम लोग 5 kg का भी डंबल बना रहे हैं और 20 kg का। इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो हम लोग ओके यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड मेटलर्जी टेक्निक वी कैन इंक्रीज द डेंसिटी। ये सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि इट इज पॉसिबल। ओके, फिलहाल अभी आप बस इतना ध्यान में रखिए कि ये जो पूरी बॉडी थी, इसका जो टोटल मास है वो हम लोगों ने एक पॉइंट पे क्या किया है, कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। ओके, अच्छा, एक्सिस सेम है तो ये इसके आजू बाजू अभी क्या करेगा, इट इज गोइंग टू ओके रोटेट की जगह पे मैं ऐसा बोलूंगा, शायद आप चाहिए तो ऐसा भी बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, बट उसके पहले मैं ये बता देता हूँ लाइक दिस। ओके, तो एक्सिस इज सेम, our entire mass is situated at distance k। ओके, और व्हाट इज डिस्टेंस k? ओके, तो हम लोग बोलेंगे अब ये जो पूरा सिस्टम है, मैं बोलूंगा वो सिस्टम के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, ओके, दैट विल बी व्हाट, इट विल बी mk स्क्वायर। यस, ये वही लॉजिक से है कि अगर मैं बोलता हूँ कि m1 जो है, तो m1 का डिस्टेंस क्या है, r1। तो हम लोग बोलते हैं जो पार्टिकल 1 है वो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंट्रीब्यूट करता है, तो हम लोग बोलते हैं m1 r1 स्क्वायर। पार्टिकल 2 क्या कंट्रीब्यूट करता है, m2 r2 स्क्वायर। एंड पार्टिकल n क्या करता है, mn rn स्क्वायर। तो ये जैसा पार्टिकल है वैसे ये भी एक पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस r1 है तो इसका डिस्टेंस k है। तो ये टोटल बॉडी का I क्या हो गया, m के स्क्वायर। और जब उसको मैंने नॉर्मल रखा था, ओके, तो मैं बोलूंगा जब तक उसको मैंने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं किया था तब ये बॉडी कुछ ऐसी थी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिला मुझे, I, which is summation of mi ri square where I goes from 1 to n। याद है? Yes. So coming back to this k, which is called as what, radius of gyration। तो ये k है क्या? ओके, मैं बोलूंगा ये के इस तरह से हम लोगों ने कंसीडर किया है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमको पहले मिल रही थी वही वैल्यू फिर से हमें मिलेगी। बोलने का मतलब ये है कि ये आई और ये आई क्या है, सेम है। ओके, मैं आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे डिक्टेट करूंगा, ओके, इसको नोट कर लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडी की है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट। वो हिसाब से रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हम लोग डिफाइन करेंगे, radius of gyration is defined as that particular distance from the axis of rotation of a body where entire mass of body is supposed to be concentrated so that the moment of inertia of the body does not changes or it remains constant। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन वो डिस्टेंस है जहाँ पे पूरा जो मास है बॉडी का वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लोग, ताकि ओके जो पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ओके, पहले का यानी ये वाले केस जहाँ पे मास जो था वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो वो केस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अब पॉइंट मास में भी क्या रहना चाहिए, इंटैक्ट रहना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है की दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन। आई होप ये आपको क्लियर है। ओके, लेट अस से अब मैं डिस्क का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कोई डिस्क कंसीडर कर रहा हूँ तो आप बोलोगे सर आई विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर, बराबर है, बट आई इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हम लोग बोलेंगे हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। एम एम कैंसिल हो गया, ओके, आपको मिला के स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन टू, देयरफॉर के विल बी इक्वल टू वॉट, आर अपॉन रूट टू। यानी डिस्क के लिए जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, ओके, ये साइड में बना देता हूं मैं डिस्क,
ये हमारा आर है। तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन रहेगा, ओके, यानी कौन से पॉइंट पे मास कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तो उसका वैल्यू है इट इज आर अपॉन रूट टू। ओके, आई थिंक इसका जो वैल्यू आता है इट कम्स टू बी 0.707 times r. Okay, in almost 71% length of the radius, ये पॉइंट पे हम लोगों को क्या मिलेगा, द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। आई होप ये आपको क्लियर है। ओके, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे ग्रुप के ऊपर डालिए। ओके, मैं इसको और सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना। सो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट देखा रेडियस ऑफ गायरेशन का। ओके, और मैं अभी कुछ अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स डिस्कस करना चाहता हूँ जिनकी प्रोफाइल सर्कुलर। मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। तो मेरा जो पहला कॉलम रहेगा दैट विल बी ऑब्जेक्ट्स, और यू कैन से ऑब्जेक्ट्स बोलने से अच्छा आई वुड से बॉडीज। ये वो बॉडीज है या वो ऑब्जेक्ट्स है जिनका सर्कुलर प्रोफाइल। ओके, फर्स्ट वन जिससे मैं स्टार्ट करूंगा वो है डिस्क। डिस्क के लिए जो रेडियस ऑफ गायरेशन है के, तो जो के का वैल्यू रहता है आई वुड से दैट इज इक्वल टू आर अपॉन रूट टू। ये हम लोगों ने प्रूव किया। और अगर डिस्क के लिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं आई, तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ओके, यहाँ पे के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे तो आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आर का स्क्वायर आर स्क्वायर एंड रूट टू का स्क्वायर टू। दिस विल बिकम एम आर स्क्वायर बाय टू। ओके, और आप पूछोगे सर इसका डायग्राम कैसे आएगा, तो मैं बोलूँगा एकदम सिंपल है। ये हमारी डिस्क है लाइक दिस। ओके, ये एक्सिस उसमें से आर पार जा रहा है, एक्सिस उसके सेंटर में से जा रहा है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसमें एक्सिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा पोजीशन ऑफ एक्सिस होता है वैसे रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू चेंज होगी। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये जो एक्सिस है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके, कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, और ये जो डिस्क है ये इस तरह से रोटेट हो रही है। सो ये केस में हम लोग बोलेंगे जो आई का वैल्यू रहेगा दैट विल बी एम आर स्क्वायर बाय टू। ओके, डिस्क के बाद मैं बोलूंगा इवन a solid cylinder has the same value of radius of gyration and moment of inertia। यानी सॉलिड सिलेंडर के लिए भी k का वैल्यू सेम है r अपॉन रूट टू एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I विच इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू। अब सॉलिड सिलेंडर को अगर आप सामने से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ। जैसे ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है, इसको हम लोग सामने से देख रहे हैं और एक्सिस इसमें से इस तरह से जा रही है, सेंटर में से पास हो रही है along the length। तभी भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी रहेगा वो एम आर स्क्वायर बाय टू रहेगा। उसके बाद आता है रिंग और हॉलो सिलेंडर। दोनों केसेस को एक साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं, रिंग एंड हॉलो सिलेंडर। ओके, दोनों के लिए ही के का जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू द आर आउटर मोस्ट रेडियस। तो आई का वैल्यू हो जाएगा एम आर स्क्वायर। इसका डायग्राम कैसे आएगा, तो रिंग का डायग्राम कुछ इस तरह से आने वाला है। रिंग के सेंटर में से पास हो रहा है। देखो रिंग और डिस्क का डायग्राम दिखने के लिए सेम है लेकिन जो डिस्क है वो अंदर से पूरी सॉलिड है लाइक दिस। रिंग जो है, रिंग आपको समझ में आता है, तो जैसे एक रिंग है और उसके सेंटर में से पास हो रही है।
अगेन यही एग्जांपल ले लेता हूँ, ये हो गई अपनी रिंग और जो एक्सेस है वो इसमें से पास हो रही है लाइक दिस। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। और ये जो रिंग है वो इस तरह से रोटेट हो रही है लाइक दिस। ओके, यस। हॉलो सिलेंडर जो है, तो हॉलो सिलेंडर का एग्जांपल है ग्लास। अगर आप कोई ग्लास लो और वो ग्लास का नीचे का बेस भी निकाल दो, तो दैट विल एक्ट एज व्हाट, हॉलो सिलेंडर। ओके, तो हॉलो सिलेंडर का भी डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, बस अंदर से क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली हॉलो। ये ना आपको वो एक्सिस जो है वैसे ही पास होते हुए आप दिखा सकते हैं। एनीवे, तो रिंग हो, हॉलो सिलेंडर हो, के का वैल्यू आर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। ओके, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है विच इज सॉलिड स्पीयर। इसके न्यूमेरिकल्स हमें सिलेबस में भी हैं और सीईटी में भी आते हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिए। के का जो वैल्यू आता है, इट इज √2 अपॉन 5 टाइम्स आर। अभी इसका डेरिवेशन हम लोगों ने देखा है। ओके, यस, ये बाकी इसका डेरिवेशन जो है हम लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपको इसके सिर्फ फॉर्मूलेस ध्यान में रखना है। के का वैल्यू 2/5 एम आर, 2/5 अंडर रूट इंटू आर है, तो जो आई का वैल्यू होगा इट इज वॉट, एम के स्क्वायर। तो एम एज इट इज के स्क्वायर लिए, तो अंडर रूट ऑफ 2/5 ये आपको कुछ ऐसे आ जाएगा, एम इंटू रूट कैंसिल हो गया 2/5 आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये टेबल अच्छे से आप लोग कॉपी कर लीजिए। ओके, ये 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ऐसा ऑब्लिक साइन भी डाल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डाला है। सो इट इज डिस्क, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर दोनों के लिए ही के का वैल्यू सेम है, आई का भी वैल्यू सेम है। रिंग हॉलो सिलेंडर के लिए के का वैल्यू इज इक्वल टू आर। ओके, अभी आप पूछोगे सर रिंग के लिए के का वैल्यू इक्वल टू आर क्यों रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे जो रिंग है उसमें मास कहाँ पे सिचुएटेड है, एट द एक्सट्रीम एंड। जो रेडियस ऑफ गायरेशन है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ रिंग। सेम गोज फॉर द हॉलो सिलेंडर। आपको आ रहा है समझ में? ओके, सॉलिड स्फीयर जो है उसका डायग्राम कैसे आएगा? सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल अपना अर्थ, जो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट मूव होती है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। ओके, मेरा डायग्राम थोड़ा सा क्रिकेट है। ओके, लेट मी सी, नाउ इट्स फाइन। तो ये स्पीयर में से आर पार पास हो रहा है, तो एक्चुअली ये जो बीच की लाइन है ये आपको दिखेगी नहीं। ओके, तो ये यहाँ से पास होगी एक्सिस और यहाँ से निकलेगी। ओके, यस, और इसके अबाउट पूरा का पूरा जो स्पीयर है वो मूव हो रहा है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी 2/5 एम आर स्क्वायर। ओके, ये भी आपका सॉलिड सिलेंडर है, तो जो सॉलिड है उसको मैं शेड कर देता हूँ। ओके, यस, ये आपका रिंग है, बीच में कुछ नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे शेडिंग नहीं किया। ओके, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, तो इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना। सो अभी हम लोगों ने अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स है उसके रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में देखा। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका सिग्निफिकेंस तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो रोटेशनल इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ओके, यस, तो टेंडेंसी टू बी इन रोटेशनल मोशन वो ज्यादा होगी, या फिर उसको अगर मुझे रोटेशनल मोशन में डालना है तो मुझे ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। देखो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, मैं इसको एकदम सिंपल वर्ड्स में डालता हूँ। दो ऑब्जेक्ट है, एक रिंग है और एक डिस्क है। ओके, यस, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। तो जो रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर, बराबर, और जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर बाय 2। ओके, ये हो गई आपकी रिंग, और सेम साइज की, ओके, मैं बना रहा हूं डिस्क।
a solid disk. ठीक है, जैसे मैंने बोला कैरम का स्ट्राइकर है उस टाइप से। तो दोनों ही केस में हम लोग बोल रहे हैं एक्सिस जो है वो सेंटर में से पास हो रहा है, यहाँ पे भी जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। पहला कंडीशन ये है कि दोनों जो रिंग है और डिस्क है दोनों के मास क्या है, m is same and r यानी जो रेडियस है is also same। तो वो लॉजिक से आप बोलोगे सर जो रिंग है हमारा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, डिस्क का जो है ओके इट इज कंपैरेटिवली लेस, ओके कम है। सो ये क्या सिग्निफाई करता है, देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं दोनों को रोटेट करना स्टार्ट करता हूं तो इनिशियली दोनों स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहेगी। इनिशियली जब दोनों स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहेंगे तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसको रोटेट करना ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके तो आपको ऐसा लगेगा रिंग इजीली रोटेट होगी, नहीं, रिंग को रोटेट करने के लिए ओके मुझे टॉर्क ज्यादा लगेगा। सो मैं ऐसा लिखता हूं टॉर्क टू रोटेट रिंग will be greater as compared to disk। सेकेंड, अब ऐसा समझते हैं कि दोनों रिंग और डिस्क ये सेम आरपीएम के साथ रोटेट हो रहे हैं, दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर स्पीड है वो भी सेम है। अब दोनों को मुझे स्टॉप करना है, तो ये जो इनर्शिया है रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एकदम कमाल का कंसेप्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। अब जैसे अपन ने यहाँ पे देखा कि स्टार्ट करने के लिए मुझे रिंग को ज्यादा एफर्ट लग रहा है, लेकिन एक बार दोनों रोटेट होना चालू हो गए तो मैं बोलूंगा सिंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज हायर, तो उसको स्टॉप करने के लिए भी ज्यादा एफर्ट लगेगा। ओके इसको अगर मैं लीनियर मोशन में लेके जाना चाहूँ तो ऐसा एग्जांपल देता हूं मैं कि एक कार है और एक ट्रक है। कार को धक्का देने के लिए अपने को मैक्सिमम 2 लोग लगेंगे, लेकिन अगर मुझे ट्रक को धक्का देना है ओके तो आप क्या बोलोगे सर, ट्रक को धक्का देने के लिए एटलीस्ट 4 या 5 लोग लगेंगे। ओके तो जिसका मास ज्यादा है तो उसको स्टेट ऑफ रेस्ट से मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये सिंपल लॉजिक है। लेकिन उसी तरह से अगर वो ट्रक सपोज स्लोप की वजह से पीछे सरक रही तो उसको रोकने के लिए भी मुझे ज्यादा लोग लगेंगे। इमेजिन करो एक ट्रक थोड़ी सी स्लोप की वजह से पीछे आ रही है और कार भी पीछे आ रही है, तो कार को 2 लोग इजीली स्टॉप कर लेंगे, लेकिन ट्रक को स्टॉप करने के लिए मुझे कम से कम 5 या 6 लोग लगेंगे। तो जब मोशन में रहता है ऑब्जेक्ट तो जिसका इनर्शिया ज्यादा है उसके लिए स्टॉपिंग फोर्स ज्यादा होगा। सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे भी देखना, अगर रिंग और डिस्क दोनों सेम आरपीएम के साथ रोटेट हो रहे हैं तो मैं बोलूंगा जो डिस्क है ओके उसको स्टॉप करना ओके विल बी कंपेरेटिवली इजी। और स्टॉप कैसे करोगे आप, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करोगे। ये नहीं, अगर रिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, सॉरी डिस्क, रिंग नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, डिस्क बोलना चाहिए। सो सपोज अगर डिस्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो उसको स्टॉप करने के लिए जो आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा दैट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके वो ये वाले डायरेक्शन में रहेगा अपोजिट। okay? तो ये अगर ऐसा घूम रहा है उसको स्टॉप करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ेगा या फिर टेंजेंशियल कपल लगाना पड़ेगा इस तरह से। ओके तो ये इसको ऐसा घुमाने का या रोकने का सोचेगा। ओके तो मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट ऐसा लिखता हूँ ओके ऑल्सो if both are rotating at same rpm, rpm यानी rotation per minute या फिर of same frequency or you can say same angular speed,
ये तीनों का मतलब सेम ही है। देन मोर stopping torque will be required in case of ring, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I is greater as compared to disk. I hope ये क्लियर है सब लोगों को। ओके, सो दिस वाज अगेन एक थोड़ा सा रिवीजन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की। ओके, अभी थोड़ा रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं रिंग की बात करूं तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन के आर, पिछले टेबल में मैंने आपको बताया था इट वाज इक्वल टू आर, एंड के डी यानी डिस्क जो है इट इज इक्वल टू आर अपॉन रूट टू। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो ये सिग्निफाई ये कर रहा है कि जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है, अब दोनों केसेस में आपको दिख रहा है कि रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ज्यादा है, डिस्क के लिए थोड़ा कम। जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है, ओके, आई से वो एम्फेसाइज ये करता है कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज मोर एट द एंड, और ये ट्रू है क्योंकि रिंग के केस में मैक्सिमम मास कहाँ पे है, मैक्सिमम मास इज एट द एंड। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, मैक्सिमम मास जो है वो एंड पे सिचुएटेड है। लेकिन डिस्क के केस में हम लोग बोलेंगे कि आर अपॉन रूट टू, आर अपॉन रूट टू यानी 0.707 टाइम्स आर, यानी 71% के आसपास, ओके, फ्रॉम द सेंटर, यानी मैं बोलूंगा लेटर से ये वाला पॉइंट, तो ये वाले पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम मास, यू कैन एज्यूम इट इज कॉन्सेंट्रेटेड। हालांकि जो डिस्क बनी हुई है वो यूनिफॉर्म मटेरियल की, लेकिन केडी का लॉजिक ये बताता है कि ज्यादा से ज्यादा मास जो है, ओके, यानी जो ये पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास भी आएगा, या सेंटर ऑफ मास बोलने से अच्छा ओवरऑल मास कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये वाले रीजन में सिचुएटेड है। ओके, ठीक है, तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए। ओके, एनीवे, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन समझ में आया होगा। ये लेक्चर हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। तो अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग देखने वाले हैं 2 या 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, उसके बाद थ्योरम जहाँ पे हम लोग थ्योरम या फिर एक प्रूफ बोल सकते हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का डेरिवेशन है। ओके, तो और 2 लेक्चर्स में ये टॉपिक पूरा वाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट करो, इसके जो डाउट्स रहेंगे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो मुझे, ठीक है, ग्रुप में डाल सकते हो। सो एनीवे, यस, स्टडी वेल।